प्रदेश की राजधानी जयपुर में कॉल सेंटर्स के जरिए किए जा रहे बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड का आज जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए डीसीपी साउथ राजऋषि सर मौजूद हैं। राजऋषि जी, ये बताएं कि किस तरह से ये फ्रॉड किया जा रहा था, इसमें क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी फॉलो की जा रही थी और कितना, अगर पैसे की बात की जाए तो उसमें ये फ्रॉड का स्तर सामने आया है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु हम निरंतर जो है प्रयासरत थे और निरंतर हम कार्रवाई करते रहते हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों में हमने 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई जो मानसरोवर थाने क्षेत्र की है, जहां पर हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके द्वारा साइबर फ्रॉड करने हेतु म्यूल अकाउंट्स को खोलने और खरीदने बेचने का एक गैंग ऑपरेट किया जा रहा था। सर, ये कैसे खोले जाते थे? क्या किसी अनसस्पेक्टिंग विक्टिम को झांसे में लेकर किसी तरह से उससे पैसे लिए जाते थे? कैसे प्रोसीजर कैसे करते थे? अभी तक जो प्रारंभिक तौर पे जो चीज सामने आई है, अनसस्पेक्टिंग विक्टिम नहीं होते थे। जिनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाते थे उनको भलीभांति पता होता था कि उनका अकाउंट किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उनको पैसे का लालच दिया जाता था। कुछ हजार रुपए, 5-7 हजार रुपए पैसे दिए जाते थे उनके अकाउंट को साइबर फ्रॉड के लिए एज म्यूल अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए। सर, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या रोहित गोदारा और जो बिश्नोई गैंग है उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है? इस वाले प्रकरण में, मानसरोवर वाले प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है राकेश उर्फ हनी, ये सिंघाना थाना झुंझुनू का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध 11 मुकदमे हैं आर्म्स एक्ट में, लड़ाई झगड़ा, चोरी, नकबजनी, लूट, ये सब में। जहां तक इसके संबंध अन्य गैंग्स से होने की बात है, उस विषय में भी अनुसंधान हम कर रहे हैं कि इसकी और क्या गतिविधियां हैं। अगर उस तरीके की कोई बात सामने आएगी तो उस दिशा में भी। अभी प्रथम दृष्टिया नजर आई है सर ऐसी कोई बात गोदारा या नहीं? अभी तो हम फिलहाल तो म्यूल अकाउंट्स और साइबर फ्रॉड पर फोकस कर रहे हैं। सर, आपने म्यूल अकाउंट की बात कही। एक बार अगर म्यूल अकाउंट्स खुल जाते थे तो उसके आगे क्या होता था? क्या मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते थे? एक बार म्यूल अकाउंट्स खुल गया, फिर साइबर फ्रॉड करने के जो अलग अलग तरीके हैं। किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक अकाउंट और एक सिम कार्ड। तो अगर अकाउंट खुल गया उसके बाद तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट वाला पैसा हो, चाहे वो पोंजी स्कीम का झांसा देकर जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है उसका पैसा हो। तो म्यूल अकाउंट एक माध्यम है, बाकी फ्रॉड करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। सर, जिनके नाम पे म्यूल अकाउंट्स खुलते थे, क्या उनको ये डर नहीं होता था कि वो पकड़े जा सकते हैं आगे जाके? क्योंकि उनके, आपने कहा कि उनको पता होता था कि क्या होना है, तो अगर पता होता तो उनको क्या लगता नहीं था कि उनके अकाउंट्स का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि उनको पता होता था और इसीलिए हमने प्रकरण में भी उनको मुलजिम बनाया है। 4 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने अकाउंट्स जो है एज म्यूल अकाउंट होने दिया है। तो उनको पता था कि वो पकड़े जा सकते हैं, उसके बावजूद पैसे की लालच में आके उन्होंने इस तरह से इसमें इन्वॉल्व रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस पूरे मामले में आगे और परतें खुल सकती हैं क्या? आपने कहा कि जांच कर रहे हैं कि गोदारा और बिश्नोई गैंग से इनकी ताल्लुकात है या नहीं। आगे लगता है और गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर पूछताछ में और कुछ सामने आएगा तो बिल्कुल और गिरफ्तारी होगी। कितने पैसे की इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आई है सर? ये जो मानसरोवर वाला जो म्यूल अकाउंट्स वाला प्रकरण है, इसमें अगर मैं सीजर की अगर बात करूं तो 1 लैपटॉप, 22 मोबाइल में सिम कार्ड, 14 अतिरिक्त सिम कार्ड, 27 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पासबुक, 1 वाईफाई मोडेम, 2,35,000 रुपए कैश, ये सीजर हुआ है इन तीनों से। और अगर दोनों जो हमारी जो कार्रवाई हुई है, कॉल सेंटर वाली भी और इसकी, अगर इस कार्रवाई की, अगर दोनों कार्रवाई की बात करूं तो करीब 10 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड का खुलासा अभी तक प्रारंभिक तौर पर आया है। इनका क्या अंतर्राज्यीय गैंग से कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट आपके हिसाब से प्रथम दृष्टया सामने आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो साइबर फ्रॉड में इनकी संलिप्तता आई है। तो ये बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड की बात जो है वो सामने आई है, जिसको लेकर जयपुर पुलिस ने 9 गिरफ्तारियां की हैं और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां संभव हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।